शादीशुदा जोड़े की नाराजगी के बाद तलाक या खुला के अलावा कोई तीसरा हल है? पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग और एजुकेशनल काउंसलिंग सुना है, लेकिन मैरिज काउंसलिंग हमने सुना नहीं क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो दोनों खानदानों की सुलह कराने में किरदार अदा कर सके? हम उनको लेके बैठा करेंगे, सेशंस लगाया करेंगे। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? उस बेटरमेंट को मेंटेन करने के लिए मैरिज काउंसलिंग हमने शुरू की है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफील बे कैफी। तलाक और खुला की बढ़ती हुई शरह के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ नौजवान खातून कानूनदान मानूर राठौर हमारे साथ मौजूद है। मानूर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शादीशुदा जोड़े की नाराजगी के बाद तलाक या खुला के अलावा कोई तीसरा हल है? जी सर, इसके अलावा तीसरा हल है। ये हल ऐसा है कि आजकल इस हल को इस शहर में ना इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस शहर में क्या, इस मुल्क में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन जब हम बैरून मुल्क जाते हैं, जिनकी स्टडी को हम समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट है मैरिज काउंसलिंग का। हमने अभी तक पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग और एजुकेशनल काउंसलिंग सुना है, लेकिन मैरिज काउंसलिंग हमने सुना नहीं क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो आज इस वक्त जेल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम शुरू किया है। और तलाक और खुला के अलावा जो हमारे पास एक तीसरा हल है, जिसमें ना तो लड़की वालों को और ना ही लड़के वालों को कोर्ट और कचहरी की शक्ल देखनी होती है। वहाँ पर उनको एक वकील चाहिए, जो मैंने ये काम शुरू किया है। तो मैं ये चाहती हूँ और मैं ये काम करती हूँ कि जितने भी हमारे पास लोग हैं जिनकी तलाक और खुला की नौबत आई हुई है, लेकिन मैटर इतना बड़ा नहीं है, तो उनके लिए हमारे पास एक सलूशन है कि वो हमारे पास आके मैरिज काउंसलिंग करवा सकते हैं। उनको कोर्ट और कचहरी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अपने बच्चों को कचहरी में अदालतों में घसीटने की ज़रूरत पड़ेगी। उनका सिर्फ काम ये है कि मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे रब्ता करें और उनकी एक प्रॉपर मैरिज काउंसलिंग की जाएगी कि कहाँ पे इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को कैसे सॉर्ट किया जाए, क्या क्या कंडीशंस हैं और किन किन कंडीशंस पर वो शादी चल सकती है। उन चीज़ों को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। मनूर, अक्सर देखा जाता है कि मर्द घर बसाना चाहता है, लड़की भी रजामंद होती है, लेकिन दोनों के घर वाले या दोनों में से एक के घर वाले इस जानिब जाने नहीं देते। तो कोई कानूनी रास्ता है जो मियाँ बीवी दोनों में से एक अपना सके? देखें, कानूनी रास्ता तो हमेशा से इख्तियार करने का हक है। कानूनी रास्ता तो पहले से ही मौजूद है। लड़की के पास कानूनी रास्ता है कि वो अपने खावन के साथ, उसकी मैरिज इंटैक्ट है, वो एनी टाइम अपने खावन के साथ जा सकती है। मर्द के पास कानूनी रास्ता है कि वो उसको आबाद करने का दावा कर सकता है। लेकिन अब बात वहाँ आती है कि जब दोनों लोग राज़ी हैं, बसने के लिए तैयार हैं, तो फिर वहाँ पर कानूनी रास्ता क्या उनका काम करेगा। वहाँ पर ये होता है कि घर वालों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती। घर वाले इज्जत पे बात ले आते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, कुछ नहीं होता। लड़की वाले को वो बेबस हो जाते हैं, लड़के वाले वैसे कह देते हैं कि ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं, एक और करा देंगे। तो वहाँ पर सबसे बेहतरीन रास्ता है कि दोनों फ्रीकैन को, लड़की को, लड़के को अकेले बिठाकर दोनों को उनसे बात की जाए और उनके घर वालों को ये अवेयरनेस दी जाए कि हर चीज़ का सलूशन खुला और डिवोर्स नहीं है। बैरून मुल्क में लोग 6-6, 7-7 साल सेपरेट रहते हैं, डिवोर्स नहीं लेते। इस मुल्क में 6-7 हफ्तों के अंदर या तो घर वाले इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि लड़के को तलाक का नोटिस भेजना पड़ता है, या लड़की को इतना प्रेशराइज कर देते हैं, इतना अकेला तन्हा कर देते हैं कि उसको एट द एंड खुला के लिए जाना पड़ता है, जो कि दोनों तरीके हर केस में फॉल नहीं करते। हुकूमती सतह पे या अदलिया से खुला के लिए रजू करने के बाद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो दोनों खानदानों की सुलह कराने में किरदार अदा कर सके? जी, अदलिया जो, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो कोर्ट है ना, उसका काम है विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का काम है कोर्ट के अंदर बैठा हुआ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जिसको हम जज कहते हैं, जब तक उसके पास केस नहीं आता तब तक वो किसी की सुलह तो नहीं करा सकता। फ़र्ज़ करें अगर एक औरत खुला के लिए चली जाती है, माँ बाप फोर्स कर देते हैं, हालात उसको फोर्स कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बसना भी चाहती है,
मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लड़की ने कहा है कि मैं खुला नहीं दायर करना चाहती, मेरे वालिदैन ने मुझे कहा है दायर कर दो। अब आप सोचें कि एक पूरे घर को सिर्फ वालिदैन बर्बाद कर रहे हैं, अपनी बेटी को आबाद करने की बजाय जिस बेटी को खुद ही ब्याते हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो अदालती सतह पर एक होता है मसालियत, औरत की काउंसलिंग की जाती है। जब औरत खुलाक दायर करती है तो एक स्टेज आती है जिसमें दोनों फ्रीकैन अपने जवाब दावे दायर कर देते हैं। उसके बाद एक मसालियत होती है जिसमें जज साहिबा या जज साहब जो भी वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो पूछते हैं कि बीबी अगर रहना चाहती हो तो चली जाओ। अक्सर औकात ऐसा हुआ है कि औरत चाहती है लेकिन औरत ना कर देती है। अब जब औरत ना कर देती है, औरत नहीं जाना चाहती, तो ये समझें कि उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ अपने बन जाते हैं। वो ज़बरदस्ती नहीं भेज सकता, वो प्रेशराइज नहीं कर सकता। लेकिन जब आप आउट ऑफ द कोर्ट आते हैं, जब अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आते हैं या कोई बंदा मेरे पास आता है, तो उसमें आप एक फोर्स इस्तेमाल करते हैं, निगोशिएट करवाते हैं, क्योंकि कोर्ट के पास इतने काम हैं, इतने केस हैं कि वो एक बंदे को लेके बैठ नहीं सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि साथ एक कमरा बनाया हुआ होता है, फ्रीकैन को कमरे में बिठाया जाए, इनकी बात करवाएं, और उस कमरे में और कोई इजाज़त नहीं होती किसी के जाने की। मियाँ बीवी है, उनकी बात करो, अगर मामला तय पाते हैं तो ठीक है, नहीं अगर तय पाते तो औरत आके जज साहब को कह देती कि जज साहब मैंने ये बात नहीं होना। लेकिन इस सिचुएशन में जज क्या करता है, ठीक है मसालित नाकाम, 2 तारीखों के बाद खुला हो जाता है। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम लोग पूरा टाइम देंगे, यहाँ पर ज़हनी जो उनकी प्रेशर है उसको देखेंगे, किस किस टाइम से वो दोनों गुजरे हैं, प्रॉपर सेशंस लिए जाएंगे। वो कोर्ट की तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्ट्स के पास बहुत सारे केसेस हैं, वो हर केस को लेके नहीं बैठ सकते। हमारे पास ये है कि चलें थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, अदालती बर्डन भी कम हो जाएगा, हम उनको लेके बैठा करेंगे, सेशंस लगाया करेंगे, और उसके बाद 90% से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो चांसेस होते हैं एक मैरिज बन जाती है। मानूर, आपसे पहले या आपके अलावा कोई इस चीज़ पे काम कर रहा है? सर मेरे अलावा डिस्ट्रिक्ट बार में, जेलम में और काफ़ी जेलम के आगे भी रेडियस में अगर आप देखेंगे तो कोई काम नहीं कर रहा। बात वही है कि इन चीज़ों को वक्त देना होता है। अगर एक क्लाइंट मेरे पास आता है, अपने घर की परेशानी लेकर आता है, तो जाहिर सी बात है जब मैंने उसकी मैरिज काउंसलिंग करनी है तो मैंने उसको वक्त देना है। मैंने उसके सारे एलिगेशंस अगर उसके पास हैं वो सुनने हैं, अगले को वो डिलीवर करने हैं, सीक्रेसी में डिलीवर करने हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रख के डिलीवर करने हैं, तो इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो आजकल के ज़माने में लोग इतना टाइम वक्फ नहीं करते किसी के लिए। ये वही करेगा जिसको ये चीज़ें पता हैं कि आगे लॉन्गर रन में ये एक केस नहीं होता, इस केस के पीछे बहुत सारे मज़ीद केस भी होते हैं जिनसे हम कहते हैं कि दोनों लोगों की जान छूट जाए। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, इसका फ़ायदा ये है, बज़ाहिर तो हम देखते हैं कि जब एक खुला का केस होता है तो उसमें एक केस नहीं होता, बज़ाहिर तो वो खुला होता है, तनसीखी निकाह जो खुला लेती है औरत, उसके साथ अगर हम देखें तो 3-4 केस और भी होते हैं। ये किसी भी कोर्ट में जाएंगे, तनसीखी निकाह की आप फाइल देखेंगे, उसमें 3-4 और भी दावे हुए होंगे जिसमें इद्दत का खर्चा है। चले ये तो इद्दत का खर्चा कोर्ट डिसाइड करती है, दे दिया जाता है। सामान जहेज़ है, उसकी भी एक लड़ाई होती है कि क्या इसके पास था, क्या इसके पास नहीं था। अगर कोई जेवरात है तो उसकी एक और लड़ाई होती है, और साथ में आता है बच्चे का नानो नफ़का। ये जो 3 केसेस है ना सर, ये कंटेस्टेड केस है, इन केस को लड़ा जाता है। इन केस में ये आपको आम पेशी होकर और डेट होकर ये केस सॉल्व नहीं होते। और सबसे बड़ा केस जब दोनों मियाँ बीवी के बीच में बच्चे होते हैं। अब बच्चों से मोहब्बत बाप को भी है और माँ को भी है। बाप वो जिसने परवरिश की है, माँ वो जिसने पैदा की है, इतना दर्द बर्दाश्त करके बच्चों को पैदा की है। अब लड़ाई कहाँ पर आती है कि बच्चे कौन रखेगा। अक्सर औकात ऐसी सिचुएशंस में लड़के के घर वाले भी लड़की को तंग करते हैं कि बच्चे तुमने रखने हैं, लड़की के घर वाले भी लड़की को तंग करते हैं कि बच्चे तुमने रखने हैं, और फिर लड़ाई आ जाती है बच्चों की। माँ बाप की तो डिवोर्स हो गई, उनकी तो डिवोर्स 1 महीने के अंदर 2 तारीखों के अंदर निपट जाती है, लेकिन लड़ाई किसकी है? बच्चों की। जो फ़ायदा है ना वो ये फ़ायदा है सर, हमने बच्चों को अदालतों में ख़वार होते हुए देखा है।
बच्चे सुबह अपना 3-3 हज़ार रुपया जो इंटरम खर्चा होता है उसको लेने आते हैं और पूरा पूरा दिन कोर्ट के बाहर बैठे रहते हैं। इसमें किसी का कसूर नहीं है। अब मियाँ बीवी ने ये स्टेप लिया है तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट तो असिस्ट ही करेगी। लेकिन उसके पीछे जो प्रोसेस है वो ये है कि फिर आखिरकार बच्चे की कस्टडी और गार्डियनशिप का केस बन जाता है, जिसमें दोनों माँ और बाप ये प्रूव करते हैं कि जी बच्चे का वेलफेयर और बेटरमेंट हमारे साथ है। माँ कहती है मेरे साथ है, लेकिन जब तक जो हकीकत है वो बच्चे का बेटरमेंट माँ बाप के साथ इकट्ठा है। उस बेटरमेंट को मेंटेन करने के लिए मैरिज काउंसलिंग हमने शुरू की है। आपके साथ रब्ता कैसे हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जेलम में मेरा चैम्बर है, चैम्बर नंबर 204 इल्ताफ लॉयर्स कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पर आप आ सकते हैं, वॉक इन है, अगर आप आ जाएं तब भी कोई मसला नहीं, अपॉइंटमेंट लेके आना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं। जितनी भी सेशंस हैं वो हम एज़ पर द केस बता देंगे पहले से ही कि आपके इतने सेशंस में काम हो सकता है, इतने सेशंस में नहीं हो सकता। मैरिज काउंसलिंग एक अवेयरनेस है सर, और वो अवेयरनेस इस मुल्क में होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल नाजरीन, इस हवाले से रहनुमाई हासिल करने के लिए आप मानूर राठौर से रब्ता कर सकते हैं। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।